हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर हम एक तो स्टडी करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दूसरा, हम उसके अंदर स्टडी करेंगे कि डीएनए और आरएनए में से कौन सी प्रॉपर्टी डीएनए और आरएनए में ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी विच वन इज बेटर आउट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। वो रेप्लिकेशन करना चाहिए, रेप्लिकेट होके अपनी कॉपीज फॉर्मेशन कर सकता हो, अपनी कॉपीज बना सकता हो। उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, राइट। और ये प्रॉपर्टी दोनों के पास होती है, डीएनए के पास भी होती है, आरएनए के पास भी होती है, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों रेप्लिकेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। भाई जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होना चाहिए, वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा रिएक्टिव या बहुत ज्यादा लेबाइल नहीं होना चाहिए, राइट। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डीएनए जो होता है वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू आरएनए। सो यहाँ पे हम डीएनए को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे एज ए जेनेटिक मटेरियल ओवर द आरएनए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं प्रोवाइड स्कोप फॉर म्यूटेशन। भाई जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए जो धीरे धीरे म्यूटेशन करे, धीरे धीरे उसके अंदर चेंज आए ताकि एवोल्यूशन हो सके स्पीसीज के अंदर, राइट। तो इस अगर बिहाफ पे देखें तो आरएनए जो है वो ज्यादा फास्ट क्या करता है, म्यूटेशन करता है, चेंज करता है, और डीएनए जो है वो स्लो म्यूटेशन शो करता है। एबल टू एक्सप्रेस एज मेंडेलियन फैक्टर, तो वो मेंडेलियन फैक्टर की तरह एक्सप्रेस कर सकता हो, और मेंडेलियन फैक्टर की तरह एक्सप्रेस कर सकता हो का मतलब क्या है कि भाई वो जो है वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकता हो। किसकी फॉर्मेशन कर सकता हो, वो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कर सकता हो। अगर वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा तो मेंडेलियन फैक्टर की तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। गॉट इट। प्रोटीन फॉर्मेशन करना ही कहलाता है एक्सप्रेस एज मेंडेलियन फैक्टर। तो इस तरीके से हम बात करेंगे तो डीएनए होता है वो आरएनए की फॉर्मेशन करवाता है, आरएनए जो है वो आगे चल के प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। अगर देखा जाए तो आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। सो डीएनए और आरएनए दोनों ही प्रोटीन की फॉर्मेशन करवा रहे हैं। इस बिहाफ पे दोनों को ही जेनेटिक मटेरियल कंसीडर करना ठीक रहेगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंस डीएनए इज स्टेबल, क्योंकि डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है तो इसीलिए वो एक बेटर जेनेटिक मटेरियल है, बेटर मटेरियल है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की बात करें तो डीएनए ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो वहां पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करना मच बेटर होगा। लेकिन अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है, लेकिन इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना उसका एक प्राइमरी फंक्शन होता है। सो ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज द बेटर इन आरएनए देन डीएनए। सो अगर आप इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की बात करेंगे तो डीएनए इज बेटर ऑप्शन। अगर आप ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन की बात करें तो आरएनए इज मच बेटर। गॉट इट। अच्छा, ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था आर और एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया वाला, उसके अकॉर्डिंग भी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई जो हीट थी, हमने जब हीट किल किया एस्टेनोबैक्टीरिया को, फिर भी डीएनए की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो डिड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। गॉट इट। तो इसके बिहाफ पे भी हम बोल सकते हैं कि डीएनए इज मच मोर स्टेबल देन आरएनए। गॉट इट। तो कुछ हमारे पास क्वेश्चंस है। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो बाइकोमोज़ेक वायरस के अंदर, क्यूबी बैक्टीरियोफेज के अंदर, बोथ 1 and 2 के अंदर, नन ऑफ दीज। तो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन, बोथ 1 and 2। तो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है और जो क्यूबी बैक्टीरियोफेज होता है, इन दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, नॉट डीएनए। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड, तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है। उसके अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। म्यूटेबल होना चाहिए, बिल्कुल उसके अंदर म्यूटेशन होना चाहिए, राइट। रेप्लिकेबल भी होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो हमारे पास ये तीनों प्रॉपर्टी जो है ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एजर्शन की बात करेंगे।
स्टेबिलिटी एज ए प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। जो ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमने एक्सपेरिमेंट किया था, इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके पास अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है डीएनए की। हीट कैन किल द बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। भाई हीट किल करने से जेनेटिक मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन, assertion is true but the reason is false। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पढ़िए और खुद कमेंट बॉक्स के अंदर जाके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और वीडियो को पॉज करके। राइट, विच इज मोर स्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली? स्ट्रक्चरली और केमिकली इन दोनों में से कौन ज्यादा, इन चारों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन या ऑल ऑफ दीज? भाई देखा जाए तो स्ट्रक्चरली और केमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल होता है डीएनए मॉलिक्यूल। सो आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाएं और इस क्वेश्चन का आंसर करें। आरएनए वायरसेस शो, आरएनए वायरस जो होते हैं वो लेस म्यूटेशन शो करते हैं? नहीं, आरएनए तो फास्टर म्यूटेशन शो करता है क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। फास्ट एवोल्यूशन करेगा, ऑब्वियस है, जो म्यूटेशन ज्यादा होगी तो एवोल्यूशन तो फास्ट होगा ही, तो सेकंड इज राइट ऑप्शन। स्लोअर एवोल्यूशन, अब भाई आरएनए के अंदर म्यूटेशन फास्ट होती है तो एवोल्यूशन स्लो नहीं हो सकता, थर्ड इज रॉन्ग। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, नहीं, हमारा आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में जाके इसका आंसर दें। डीएनए इज प्रेफर्ड बाय नेचर ओवर आरएनए। जो डीएनए होता है उसको आरएनए के ऊपर ज्यादा प्रेफर किया जाता है आरएनए के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करता है। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। जो डीएनए होता है वो आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा प्रेफर्ड इसलिए होता है क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। सो फर्स्ट इज द राइट स्टेटमेंट। गॉट? अगर हम बोले कि आरएनए इज प्रेफर्ड ओवर द डीएनए, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके अंदर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, एक उसके अंदर एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अच्छा होता है। तो डीएनए के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है आरएनए वर्ड। देखिए आरएनए वर्ड के अंदर क्या होता है। जैसे ही हमारी अर्थ बनी तो हमारे अर्थ के ऊपर कुछ ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिनेशन हुआ, यानी कुछ ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुए और उनके अंदर एवोल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। गॉट इट? और जैसे ही उनका ओरिजिन हुआ और एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ तो उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी कैसे मॉलिक्यूल की जो कि मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकता हो, जैसे कि स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो इवॉल्व भी करे और फास्टर रेट से इवॉल्व करे, ऐसे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट थी ऑर्गेनिजम्स को इवॉल्व होने के लिए। राइट? तो इसलिए आरएनए जो है वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल की तरह ओरिजिनेट हुआ इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि उसके अंदर म्यूटेशन जल्दी होती है, वो जल्दी इवॉल्व करता है। तो वो बाद में किस में इवॉल्व हो गया? डीएनए में, क्योंकि डीएनए इज मोर स्टेबल देन द आरएनए। ठीक है, नेक्स्ट है आरएनए कैन वर्क इन डिफरेंट वेज। जो आरएनए होता है वो अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। वो कैसे? पहली बात तो आरएनए जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। गॉट इट? अच्छा, एमआरएनए जो होता है वो 2 फंक्शन कर सकता है। वो एज ए मैसेंजर भी काम कर सकता है, एज ए जेनेटिक मटेरियल भी काम कर सकता है। अगर मैसेंजर की बात करूं तो मैसेंजर आरएनए स्प्लाइसिंग शो करता है, ये आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। जेनेटिक मटेरियल की बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल ये क्या करता है? ये आगे चल के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करवाता है, सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं आरआरएनए की बात करूं तो आरआरएनए एज ए स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। आरआरएनए जब प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है, आरआरएनए जब प्रोटीन्स के साथ मिल जाता है तो ये राइबोसोम की फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, तो मैं इसको बोलूंगा स्ट्रक्चरल आरएनए। अच्छा, इसके अलावा जो 23S आरआरएनए होता है वो एंजाइम की तरह काम करता है और उसका नाम होता है राइबोजाइम। क्या नाम होता है उसका? राइबोजाइम, जो कि आगे चल के प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। गॉट इट? तो इसको मैं कैटालिटिक बोल सकता हूं क्योंकि ये एंजाइम की तरह काम करते हैं।
टीआरएनए अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। इसको भी हम आगे चल के डिटेल में स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन, आप पहले वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को पढ़िए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आरएनए। आरएनए के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, ये बिल्कुल सही लिखा है। एक्ट एज कैटलिस्ट टू, यस ये कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या इसको बोलते हैं? इनऑर्गेनिक एंजाइम को कैटलिस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट को एंजाइम बोलते हैं। राइट। इज मोर स्टेबल देन डीएनए, ये गलत है, ये डीएनए से ज्यादा स्टेबल नहीं होता। हैज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी बिल्ड अराउंड इट। हमने इससे पहले वाले सेक्शन में देखा आज की वीडियो में कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो डायरेक्ट किससे लिंक है? वो आरएनए के साथ डायरेक्ट लिंक है। डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। सो प्रोटीन फॉर्मेशन डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड है? आरएनए के ऊपर। सो हैज प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मैकेनिज्म बिल्ड अराउंड इट, ये भी सही लिखा है। सो इन्होंने पूछा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर रहेगा हमारा थर्ड ऑप्शन। गॉट इट। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें विद एनसीईआरटी बुक। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी बुक भी साथ के साथ यहाँ पे पढ़ाई जाएगी ताकि आपको एनसीईआरटी के अंदर कोई भी लाइन, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी आपका ना छूटे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।